आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है एक तो आप इन्वेस्टर हो या इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो। तो ऐसे में आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली निर्मला सीतारमण मैडम ने जो भी बजट में कैपिटल गेन के लिए चेंजेस बोले हैं वो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट में जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये कैपिटल गेन टैक्सेस के चेंजेस का हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होने वाला है वो हम समझेंगे पूरे कैलकुलेशन के साथ। हमारी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है वह होता है कैपिटल गेन। और इसी कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है उसके नियमों में रिसेंटली जो बजट पेश किया गया है, बजट 2024, उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये चेंजेस हमारे प्रॉफिट पे कैसे असर डालेंगे वो देखेंगे। हमारी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट है, समझो हमने कुछ स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीदी किए हुए हैं, उनको हम 12 महीने के अंदर बेच देते हैं, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हमें होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसी तरीके से उसे अगर हम 12 महीने बाद बेच देते हैं तो जो हमें प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनके ऊपर जो हमें टैक्स देना है उसी में रिसेंट बजट में चेंजेस बताए गए हैं। करंट सिचुएशन में अगर हमें कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है तो उसके ऊपर 15% का टैक्स गवर्नमेंट को देना था, लेकिन बदले हुए नियम के अनुसार उसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे हमें अभी 20% का टैक्स देना है। ये हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स के बारे में। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में देखा जाए तो करंट सिचुएशन में ऐसा था कि हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए 1 लाख तक के प्रॉफिट पे हमें कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें 10% का टैक्स गवर्नमेंट को देना है। लेकिन बदले हुए नियम के अनुसार ये जो 1 लाख की लिमिट है उसे बढ़ाकर 1,25,000 किया गया है। तो जो भी टैक्स है उसका जो परसेंटेज है वो 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया है। नियम को अच्छे से पढ़ने के बाद कोई ये बोल सकता है कि जो भी पहले प्रॉफिट का एग्जम्पशन लिमिट था 1 लाख का, उसे बढ़ा के 1,25,000 किया है तो वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही में कोई ऐसा भी बोल सकता है कि जो टैक्स था वो जो पहले 10% देना होता था उसे तो बढ़ा के अभी 12.5 किया है, तो फिर ये हमारे लिए बुरी बात है। तो आगे कैलकुलेशन से हम देखते हैं हमारे प्रॉफिट पे ये परसेंटेज और एग्जम्पशन लिमिट का क्या असर होने वाला है। कैलकुलेशन के आसानी के लिए हम एक प्रॉफिट सिनारियो देखेंगे जो 2 लाख का है, तो दूसरा प्रॉफिट सिनारियो देखेंगे जो 10 लाख का है। और ये दोनों का कैलकुलेशन हम एग्जिस्टिंग के अनुसार भी करके देखेंगे और जो नए नियम बदले हैं उसके अनुसार भी करके देखेंगे। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जो बदले हुए नियम है उनका हमारे प्रॉफिट पे एग्जैक्टली क्या असर हो रहा है। LTCJ के ओल्ड टैक्सेशन के रूल के अनुसार हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मानते हैं किसी का प्रॉफिट समझो 2 लाख का है और पुराने रूल के अनुसार एग्जम्पशन जो था वो 1 लाख का था, तो फिर जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो 1 लाख का होगा। और ऐसे में अगर टैक्स देखें तो फिर 10% के अनुसार वो जो टैक्स होगा वो 10,000 निकल के आएगा। यानी अगर हम टेक होम प्रॉफिट देखें तो वो कितना होगा, तो वो हमारा 2 लाख में से 10,000 माइनस करे तो जो प्रॉफिट होगा वो 1,90,000 का होगा। अभी नए टैक्स रूल के अनुसार हमारे लिए ये प्रॉफिट टेक होम कितना होगा वो हम चेक करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे भी प्रॉफिट 2 लाख का है, तो यहाँ पे जो एग्जम्पशन है वो 1,25,000 होगा नए रूल के अनुसार। अगर इसमें टैक्सेबल प्रॉफिट देखें तो फिर वो 75,000 होगा, और ये 75,000 पे अगर टैक्स देखें तो वो 12.5% होगा, यानी वो कैलकुलेट होके निकल के आएगा 9,375। और फिर नए रूल के अनुसार जो टेक होम होगा वो 2 लाख माइनस 9,375, यानी जो टेक होम होगा वो 1,90,625 होगा।
अगर इसे हम हमारे पुराने रूल के अनुसार कंपेयर करें तो हमारे लिए जो टेक होम प्रॉफिट है वो ज़्यादा है ऐसे हमें नजर आएगा। अभी सेम कैलकुलेशन हम हमारे 10 लाख के प्रॉफिट के लिए भी करके देखते हैं। ओल्ड रूल के अनुसार 10 लाख का प्रॉफिट है तो उसके लिए जो एग्जम्पशन होगा वो होगा 1 लाख का। उसी के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट देखें तो वो 9 लाख का हो जाएगा। अभी फिर टैक्स देखें तो उसे 10% के अनुसार कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 90,000। अभी फिर टेक होम प्रॉफिट देखें तो वो 10 लाख माइनस 90,000 यानी वो निकल के आएगा 9,10,000। अभी सेम कैलकुलेशन सेम प्रॉफिट के लिए हम न्यू रूल के हिसाब से भी कैलकुलेट करके देखते हैं। न्यू रूल के लिए जो एग्जम्पशन है वो 1,25,000 का है। उसके लिए टैक्सेबल जो प्रॉफिट होगा वो हमारे लिए होगा 8,75,000। अभी इसी के साथ अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो टैक्स निकल के आएगा 8,75,000 का 12.5%, वो निकल के आएगा 1,09,375। अभी टोटल प्रॉफिट में से ये टैक्स निकाले तो हमें समझ आएगा हमारे लिए टेक होम प्रॉफिट कितना रहेगा। तो ये टेक होम प्रॉफिट रहेगा 8,90,625। अगर इस प्रॉफिट को ओल्ड रूल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हो ये कम नजर आएगा। तो ये कैलकुलेशन से ये समझ आता है अगर किसी का प्रॉफिट कम है तो उसके लिए तो ये एक अच्छा रूल नजर आएगा, लेकिन कोई सिग्निफिकेंटली अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके लिए ये इतना अच्छा रूल है ऐसा नहीं बोला जा सकता। तो ये कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं अगर प्रॉफिट कम है तो जो टैक्स देना है उससे कंपैरेटिवली अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। ऐसे ही फाइनेंस न्यूज़, मनी कंसेप्ट, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपका हार्ड अर्न मनी आपको संभालने, बचाने और बढ़ाने के लिए ज़रूर गाइड करेंगे। तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के नॉलेजेबल वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।